साईं राम साईं भक्तों, साईं शिवा 786 चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जिस तरह से एक माँ होती है जिसे अपने पुत्र के प्रति प्रेम होता है, आपकी माँ भी होंगी, तो वो भी आपने देखा होगा कि इस बात पे कभी ध्यान दीजिएगा कि आपके स्नेह के वशीभूत होकर आपकी सभी समस्त ज़रूरतों का आपकी माँ पहले से ही ध्यान रखती है। जैसे अगर आपको खाना खाना है, आपको कोई बिस्किट पसंद है तो वो पहले से ही आपके लिए ख़रीद के ले आएंगी। अगर आपको मैगी पसंद है तो आपके लिए ख़रीद कर ले आएंगी। आपकी ज़रूरतें जो हैं उनका ध्यान आपकी माँ को पहले से ही होता है। तो यहाँ बहुत अच्छी लाइन बोली है कि समस्त ज़रूरतों को पहले से ही ध्यान रखती है। मतलब आपकी इच्छाएं तो बहुत हैं, मैं ये भी खा लूँ, मैं वो भी खा लूँ, लेकिन हर चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होती ना। आपके लिए ज़रूरी क्या है, तो उस आपकी समस्त ज़रूरतों का ध्यान जो है वह आपकी माँ आपके स्नेह के वशीभूत होकर पहले से ही आपका ध्यान रखती है। उसी प्रकार साईं बाबा भी माँ के समान स्नेह के वशीभूत होकर हमारी समस्त ज़रूरतों का पहले से ही ध्यान रखते हैं। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, जब भूखा बछड़ा स्तन की ओर दौड़कर आता है तो उसमें से स्वतः दुग्ध की धारा प्रवाहित होने लगती है। तो कितनी प्यारी सी लाइन है कि जब बछड़े को भूख लगती है तो माँ के पास दौड़ कर जाता है, और जो माँ है उसके स्तन में दूध अपने आप आ जाता है। तो ये माँ को भगवान ने एक ऐसा गुण दे रखा है कि माँ को पता होता है कि बच्चे को क्या ज़रूरत है, बच्चे के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ये उनमें भगवान ने क्वालिटी बर्थ से ही डाली है। मतलब बच्चे के जन्म से ही उनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि उन्हें पहले से ही पता होता है कि बच्चे को क्या चाहिए। और भगवान ने माँ के शरीर को भी ऐसा बनाया है कि जैसे ही बच्चा दूध की तरफ भागता है तो दुग्ध स्वतः अपने आप स्तन में आ जाता है, प्रेम के वशीभूत होने के कारण। तो ये प्रेम की बहुत बड़ी इन्होंने यहाँ पर तुलना की है गाय के बछड़े के प्रेम से। बाबा का प्रेम भी इसी प्रकार है कि जिस प्रकार गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, जब भूखा बछड़ा स्तन की ओर दौड़कर आता है तो उसमें से स्वतः दुग्ध की धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक साईं बाबा का भी अपने भक्तों के प्रति ऐसा ही प्रेम है। माँ के बच्चे के प्रति प्रेम निस्वार्थ और अनुपमेय और असाधारण होता है। माँ जो है उसका अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है वह निस्वार्थ होता है, उसमें स्वार्थ नहीं होता। इस जीवन में कोई भी व्यक्ति अपने किसी व्यक्ति के साथ शायद स्वार्थ के रिश्ते में हो, और शायद स्वार्थ जहाँ पर होता है वहाँ पर प्रेम नहीं होता। तो स्वार्थ के रिश्ते में जब व्यक्ति होता है तो उसमें आपको कुछ महसूस नहीं होगा कि अरे ये हमारी ज़रूरतें हैं या ऐसा है। लेकिन जहाँ पर प्रेम होता है, निस्वार्थ प्रेम होता है, वहाँ पर माँ के समान जो है हम सामने वाले की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो माँ बच्चे का ही रिश्ता हो। कई बार दो दोस्त भी हो सकते हैं। कई बार एक व्यक्ति में ऐसे गुण होते हैं कि उसे सबके प्रति प्रेम भाव जागृत रहता है। जैसे और इसी का उदाहरण श्री साईं बाबा हैं कि उनके मन में जो है वो पूरी तरह से मातृत्व प्रेम से भरे हुए हैं उनके, और उनका प्रेम भी माँ के समान है, निस्वार्थ, अनुपमेय और असाधारण। माँ के प्रेम के कहने क्या है। माँ अपने बच्चे की ज़रूरतों का ध्यान पहले से ही रखती है, जबकि बालक को इस बात का कोई एहसास ही नहीं होता और बच्चे को पता ही नहीं होता कि उसकी सारी ज़रूरतें उसकी माँ पूरी कर देगी। उसे कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माँ का तो प्रेम निस्वार्थ है। ठीक वैसे ही जैसे उसके स्तन में दुग्ध अपने आप आ जाता है, उसी प्रकार उसके मन में ये भाव अपने आप आ जाते हैं मेरे बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। इसी प्रकार साईं बाबा को भी सब पता है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है। उनका प्रेम आपके प्रति निस्वार्थ है, इसीलिए आप उनसे कुछ मत मांगो। आपको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें पता है कि उन्हें आपको क्या देना है, और बस आप
बाबा से प्रेम करो और आपकी सारी ज़रूरतें बाबा पूरी कर देंगे। माँ के प्रेम के क्या कहने, माँ अपने बच्चे की ज़रूरतों का ध्यान पहले से ही रखती है, जबकि बालक को इस बात का कोई एहसास ही नहीं होता। केवल माँ ही बिना मांगे बच्चे की ज़रूरतों को पूरा कर सकती है कि बच्चे के लिए कौन सी चीज़ लाभदायक है और कौन सी नहीं। तो माँ जो है, जिसके मन में मातृत्व प्रेम है, वो बिना मांगे ही आपकी जो है ज़रूरतें पूरी कर देती है। कितनी बड़ी बात है यहाँ पर बोली है बाबा ने कि जिसके अंदर मातृत्व प्रेम होगा, उसे आभास हो जाएगा कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, और वो आपके बिना मांगे ही आपकी सारी ज़रूरतों को समझ लेगी और उन्हें पूरा भी कर देगी। तो कितनी अच्छी लाइन लिखी है कि माँ को पहले से पता होता है कि बच्चे के लिए कौन सी चीज़ लाभदायक है और नहीं। तो लाभदायक, आपकी हर इच्छा पूरी नहीं करेगी माँ, लेकिन आपके लिए क्या लाभदायक है वो आपके लिए ज़रूर पूरी करेगी। सद्गुरु भी अपने भक्तों के लाभ और हानि का इसी प्रकार ध्यान रखते हैं। बाबा का भी प्रेम ठीक ऐसा ही था। इसका सबसे बड़ा वास्तविक उदाहरण इस ग्रंथ के लेखक हेमाड पंत स्वयं है। हेमाड पंत सन 1916 में सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हो गए। उन्हें जो पेंशन मिलती थी वह परिवार के निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं थी। फिर शिरडी यात्रा का कार्यक्रम भी बन गया। उसी वर्ष गुरु पूर्णिमा के दिन अपने कुछ परिचित साईं भक्तों के साथ वे साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी गए। उनके साथ साईं भक्त अन्ना चिंचणीकर भी थे। तो हेमाड पंत जी जो हैं सेवानिवृत्त हो चुके थे। उन्हें जो भी पेंशन मिलती थी वह उनके परिवार के लिए तो पर्याप्त पड़ी नहीं उन्हें। फिर उनका शिरडी का कार्यक्रम भी बन गया। तो उस वर्ष गुरु पूर्णिमा का दिन था। ठीक है, तो याद रखिए कि गुरु पूर्णिमा का दिन था और साईं भक्तों के साथ वे जो है दर्शन करने शिरडी पहुँचे। और शिरडी पहुँचने के बाद जब सब लोग साईं बाबा के दर्शन के लिए मस्जिद पहुँचे तो अन्ना चिंचनीकर ने बाबा से विनती की, हे देवा, इनके ऊपर कृपा करो। इन्हें जो पेंशन मिलती है उसे परिवार का निर्वाह नहीं हो पाता, क्योंकि इनके परिवार में वृद्धि हो रही है। आप कृपया करके इन्हें कोई नौकरी दिलवा दीजिए। तो बाबा से विनती करते हुए अन्ना चिंचनीकर जी बोलते हैं कि इनका ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं, इन्हें पेंशन मिलती है लेकिन पेंशन पर्याप्त नहीं है, जिसकी वजह से इनके परिवार में वृद्धि हो रही है और ये अब जो है इसका पालन पोषण नहीं कर सकते। आप कृपया करके इन्हें कोई नौकरी दिलवा दीजिए जिससे इनकी चिंता दूर हो जाए और ये सुख से रहें। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, इन्हें नौकरी तो मिल जाएगी, परंतु अब इन्हें मेरी सेवा में ही आनंद लेना चाहिए। इनकी इच्छाएं सदैव पूर्ण होती रहेंगी। इनके घर में किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। पूर्ण विश्वास के साथ मेरी शरण में आ जाने से इनके सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। अब इन्हें हृदय से मेरा स्मरण करते हुए दुष्ट और अधार्मिक लोगों से दूर रहकर दयालुता और विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। यदि ये ऐसा करेंगे तो इन्हें स्वर्ग के अनंत खजाने के प्रति प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी, यानी सदा सुखी रहेंगे। यही पर गुरु भाव से साईं बाबा की अहमियत कहते हुए एक घटना हेमाड पंत ने कही, जिसका वर्णन इस प्रकार से है। तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर बाबा ने मुस्कुराते हुए बोला है कि नौकरी तो मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन बाबा बहुत अच्छे से बोल रहे हैं कि ठीक है, इनके परिवार में वृद्धि हो रही है तो इन्हें नौकरी चाहिए, नौकरी तो मिल जाएगी, पर अब तो इन्हें मेरी सेवा का आनंद लेना चाहिए। नौकरी की चिंता मत करो, तुम तो बस मेरी सेवा करो। बहुत प्यार से बोलते बाबा कि इतने अच्छे से कि इनकी तो इच्छाएं भी सदैव पूर्ण होती रहेंगी, इनकी घर में किसी वस्तु का अभाव नहीं होगा। बस एक चीज़ है जो आपको करनी है। हेमाड पंत जी से वो बोलते हैं, पूर्ण विश्वास के साथ मेरी शरण में आ जाने से इनके सभी कष्टों का नाश हो जाएगा। मुझ पर बस पूरा विश्वास रखना है और सारे कष्ट जो है हेमाड पंत जी के नष्ट हो जाएंगे। अब इन्हें हृदय से मेरा स्मरण करते हुए दुष्ट और अधार्मिक लोगों से दूर रहना चाहिए, यानी कि जो दुष्ट है, जो धार्मिक नहीं है, उनसे दूर रहने के लिए बाबा ने इसमें बोला है क्लियर कि दुष्ट और अधार्मिक लोगों से दूर रहें और जो दयालुता और विनम्रता का सभी के साथ व्यवहार करें। इवन दुष्ट और अधार्मिक लोगों से भी दूर रहना है, लेकिन उनके साथ भी दयालुता और विनम्रता का ही व्यवहार करना है। किसी के साथ हमें बदतमीजी नहीं करनी है, लड़ाई बड़ाई नहीं करनी है, वाद विवाद नहीं करना है। यदि ऐसा करेंगे तो इन्हें स्वर्ग के अनंत खजाने की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी, यानी कि ये
सदा सुखी रहेंगे, इन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। ओम साई राम। तो ये टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, साईं बाबा का मातृत्व प्रेम। आई होप मैंने कोशिश की है कि बाबा की कृपा से मुझे जो समझ में आया वो मैंने आज आपको समझाने की इस वीडियो में कोशिश की है। और मेरी बस बाबा से यही प्रार्थना है कि ये वीडियोस के माध्यम से अगर किसी एक भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला पाया ये वीडियो, और तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी कि बाबा की वाकई में 1% भी कृपा हो रही है मुझ पर, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओम साई राम।